फिर अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे इससे ज़्यादा इसकी लाइफ में और क्या ही बुरा हो सकता है, क्या ही बुरा हो सकता है। बुरा हो सकता है और बुरा हो सकता है। 12th में मेरे क्लास टीचर बन गए वो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये है पार्ट 2 ऑफ माय फेवरेट टीचर स्टोरी टाइम वीडियो। आई होप सो आप लोगों ने फर्स्ट देख ली होगी, अगर नहीं देखी होगी तो ये स्टोरी समझ नहीं आने वाली है, तो पहले उसको देख लो फिर इसको देखना। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इस वजह से 2 पार्ट्स में है, तो इसलिए पहले वाला भी देख लेना याद से, ठीक है। अब आगे की स्टोरी देखो। मैंने वो था अब तक मेरे टेस्ट में नंबर आ जाते थे, लाइक मैं ले आती थी कुछ हद तक, 9-10 नंबर भी लेके आई हूँ मैं 10 नंबर के टेस्ट में उनके में। बट 12th मेरी ज़्यादा घातक गई थी। भले उस टाइम तक उनके मेरे रिलेशन थोड़े से सूटेबल हो गए थे, रिलेशन मतलब वही टीचर स्टूडेंट वाला, थोड़े कुछ हद तक सूटेबल हो गए थे। लेकिन ये था कि हाँ, नहीं, एक टाइम पे तो बेकार थे ही। तो उनकी तरफ से मेरे रिलेशन थोड़ा सूटेबल हो गए थे, लेकिन मेरी तरफ से नहीं हुए थे क्योंकि वो मेरी नज़रों में गिरे थे। गिर चुके थे तो गिर चुके थे, अब आगे बढ़ नहीं सकते थे। तब क्या हुआ कि हाँ, नॉर्मल सब था। फिर एक दिन मेरी मम्मी का आमना सामना हो गया। मैंने बताया था कि मेरे को डर था इसी बात का, बट उस टाइम तक हो चुका था। तो ही वॉज लाइक कि पंचायत करती हैं ये क्लास में। मतलब मैं अपनी दोस्तों से बात करती हूँ, पंचायत करती हैं क्लास में, लेकिन हमसे बात नहीं करती हैं। वो उन्होंने हमसे बात नहीं करती हैं किस सेंस में बोला मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरी क्लास की काफ़ी लड़कियां थी जिनको उनकी फैमिली टर्म्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता रहता था, और मेरे को वो चीज़ें नहीं पता रहती थी ना, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट था। तो इस वजह से तो मुझे इतना समझ नहीं आया कि वो किस सेंस में उन्होंने बोला। हो सकता है स्टडीज़ के मामले में बोला होगा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। तो फिर सेकंड थिंग फिर क्या हुआ कि हाँ, मम्मी के साथ मतभेद हुई थी। हाँ, मम्मी के साथ मतभेद हुई, उसमें उन्होंने बोला कि पंचायत करती हैं, मुझसे बात नहीं करती हैं। फिर मेरा थोड़ा ये है कि मैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, ऑब्वियसली लाइक मैंने बताया वर्कलोड, फिर वो मेरे क्लास टीचर, फिर वो सब टारगेटिंग वगैरह, क्योंकि टारगेटिंग की आदत उनकी छूटी नहीं थी, आदत थी उनकी। भले थोड़े से सिचुएशन सही हो गए थे, लेकिन आदत उनकी छूटी नहीं थी, टारगेट वो मुझे करते थे। इस सब की वजह से मेरे को थोड़ा स्ट्रेस था, एंड स्ट्रेस जब मुझे होता है तो मेरा वेट लॉस होने लगता है। तो वो सब हो रहा था। एंड फिर हम लोग की प्रैक्टिकल फाइल्स 12th में होता है, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, और बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो उसमें उसके लोड वगैरह की वजह से लाइक मेरा वेट 12th में कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया था। लाइक अभी भी है, उतना ही है। 12th से कितना ही साल हुआ है, 1 ही साल छूटा है अभी 12th से। तो नहीं, आई गेस 2 हो गए हैं, 2 हो गए होंगे। तो 12th में मेरा वेट कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया था, अभी भी है। तो मम्मी को ये था कि हाँ भाई, इसको देखिए सर कैसी हो गई है। तो ये बस लाइक कि हमारे बच्चों के खाने में प्रोटीन की बहुत कमी है। मम्मी भी लाइक खिलाती मैं ही हूँ, हॉस्टल का नहीं खा रही है वो, खिलाती मैं ही हूँ। मुझे पता है कि प्रोटीन कितना देना है, विटामिन कितना देना है। मुझे सीरियसली बहुत हंसी आई थी इस बात पे उनकी। प्रोटीन की बहुत कमी है। फिर मम्मी का जो रिएक्शन था, खिलाती मैं ही हूँ, मुझे पता है। फिर खैर छोड़ो। फिर हाँ, फिर मम्मी ने कोई और एक बात छेड़ी थी, तो उस पर उन्होंने बोला, ये चीज़ बोली कि मैं इस बच्चे के साथ एक से ऐसा हूँ, इनके साथ एक जैसा हूँ, लेकिन इनका और इनका रिलेशन मेरे साथ एक जैसा नहीं है। मैंने बोला कि सर, मैंने कभी आपके साथ आज तक बदतमीजी की है? आपने मुझे पूरी क्लास के सामने टारगेट किया, लेकिन मैंने आज तक आपको कोई जवाब दिया हो? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ही वॉज लाइक, इनका सीरियसली यही रिएक्शन था। उन्होंने यही बोला, मतलब और भी पेरेंट्स थे तो उनको भी डील कर रहे थे, तो ही वॉज लाइक। ये था, खैर छोड़ो, मतलब वो हो गया तो हो गया। देन उसके बाद आई मेन थिंग, मेन जो कांड जहाँ से शुरू हुआ था। कांड ये था कि हमारा जो यूनिफॉर्म थी, लाइक मोस्टली यूपी के स्कूल्स में, ये मैं बता दूँ, जो यूनिफॉर्म रहती है वो गर्ल्स की सूट रहते हैं, कुर्ती एंड जेट सलवार, कुर्ती और सलवार, देन दुपट्टा, एंड हाउस ड्रेस में वही वाइट कुर्ती, वाइट सलवार और दुपट्टा। हाउस जो भी आपका हाउस है, तो मेरा वो वही था, वाइट कुर्ती, वाइट सलवार, ग्रीन कलर का दुपट्टा। तो वही मेरे वो था। देन जो विंटर ड्रेस थी, कि ऑब्वियस सी बात है, विंटर ड्रेस में हम लोग को ट्रैक सूट दिया हुआ था, क्योंकि जो
वो होते थे प्रैक्टिकल्स होते थे, वो विंटर में ही होते थे, एंड विंटर के जो प्रैक्टिकल्स देने होते थे वो हम लोग सूट में नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसमें रनिंग वगैरह बहुत कुछ कराया जाता था। इस वजह से हम लोग को ट्रैक सूट दिया हुआ था विंटर्स में। तो विंटर, हाँ, विंटर ट्रैक सूट जो था बॉयज़ के पास तो उसमें टी शर्ट थी, बट गर्ल्स के पास टी शर्ट नहीं थी। तो 11th में पहले हम लोग को ये चीज़ बोली गई थी कि आप लोग कोई भी ब्लैक या वाइट प्लेन टी शर्ट या शर्ट उसके नीचे पहन सकते हो। टी शर्ट बोला गया था मेनली, तो मैं यही पहन के जाती थी। मैंने ये पहना इसलिए नहीं है आज क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज मैंने यही पहना, तो मैं यही पहन के जाती थी। कभी कभी एक मेरे पास एक मैरून टाइप भी है इसका, वो भी मैंने पहना है, वो भी पहना था एक दो बार उसके नीचे। बट जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ उस दिन मैंने ब्लैक ही पहना था, यही वाला पहना था। तो मेरी जो पीएड की टीचर थी फिजिकल एजुकेशन की, शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट थी वो यूनिफॉर्म को लेके। एंड उनकी आवाज़, मतलब लाइक तुम्हारे कान में कांच पिघला के कोई उसमें डाल दे, वो कान में डाल दे तुम्हारे कांच पिघला हुआ, उस टाइप की उनकी आवाज़ थी। खूब तेज खूब तेज खूब तेज, अलग लेवल की तेज थी। एंड वो तो भाई ऐसा प्रताड़ित करती थी ना पनिशमेंट के नाम पे। तो हमारे टीचर्स ने हम लोग को निकाला कि मैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं थी क्योंकि मैंने टी शर्ट नहीं पहनी थी अंदर। तो ये अभी तक नहीं निकाला गया है, पूरी 11th बीत गई तब नहीं निकाला गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मैं ये पहन के जा रही थी। 12th पूरी बीत गई तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, जब मैं दिसंबर में इस पे ऑब्जेक्शन आया क्योंकि जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल्स थे। अब ऑब्वियसली हो सकता है कि मेरे जो प्रीवियस ईयर के जो मेरे सीनियर्स थे, 12th जब मैं 11th में थी वो 12th में थे, तो मेरे जो सीनियर्स थे हो सकता है उस टाइम पे उन लोग को एग्जामिनर ने टोका हो कि तुमने अंदर टी शर्ट क्यों नहीं पहनी है हाउस टी शर्ट, तो उसकी वजह से हो सकता है उन लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ प्लानिंग की हो स्कूल वालों ने। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट ये था क्योंकि पूरी 11th किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, पूरी 12th किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। प्रैक्टिकल से जस्ट एक महीना पहले उन लोगों ने टी शर्ट के लिए ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। इवन हेड गर्ल तक को नहीं छोड़ा, लाइक जो हमारी हेड गर्ल थी उसको तक को नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसको तो वैसे भी अलाउड नहीं था। वो दुपट्टा भी पहनती थी, तो वाइट कलर का दुपट्टा पहनती थी क्योंकि वो किसी हाउस के स्पेसिफिकली वो नहीं वो करती थी, प्रेजेंट नहीं करती थी। तो वही सीन था, तो उसको तक को नहीं छोड़ा। फिर हम लोग को पनिशमेंट मिली थी। पनिशमेंट क्या मिली थी, मतलब उस टाइम ये था कि 9th से लेकर 12th तक की मोस्टली सारी की सारी गर्ल्स उसमें बाहर हुई थी, 9th से 12th, क्योंकि इतने में ही ट्रैक सूट लगता था, ट्रैक सूट और सूट। मोस्टली सारी की सारी लड़कियां इसमें बाहर निकली थी, लाइक मेरे ख्याल से तो पूरी 9th 10th और जितने 12th तक की लड़कियां थी वो सभी निकल गई थी, क्योंकि मेरी क्लास तो पूरी खाली हो गई थी, क्योंकि मेरी क्लास में मोस्टली सब लड़कियां ही थी, बायोलॉजी सेक्शन था, तो मोस्टली सभी बाहर निकल गई थी। फिर उन्होंने हम लोग को पहले तो फ्रॉक जंप करवाई। फ्रॉक जंप आई डोंट नो कितनी करवाई उन्होंने, लाइक 2 मिनट तक फ्रॉक जंप करवाई। 2 मिनट तक स्क्वाट पोजीशन में हम लोग खड़े रहे थे, लाइक पुशअप पोजीशन जो आप लोग कह सकते हो, स्क्वाट पोजीशन, हाँ स्क्वाट पोजीशन 2 मिनट तक, देन पुशअप पोजीशन फॉर 2 मिनट्स ऑल्सो। देन सिटअप्स फिर से करवाई, सिटअप्स लाइक जो खड़े खड़े बैठते उठते हैं वो करवाया। एंड उनकी लाइक काउंटिंग वो करती थी कि कोई एक भी अगर ढिमला गया गलती से तो वो फिर से काउंटिंग करना शुरू कर देती थी मिनट्स में। तो अब इतने करने के बाद प्लैंक पोजीशन वगैरह ये सब अप्लाई करने के बाद कैन यू गेस कि किसी की क्या हालत हो सकती है, क्या वो बंदा या बंदी, लड़का या लड़की केपेबल होगा कि वो चल भी पाए। एंड इवन वी आर नॉट केपेबल। हम लोग सिटअप जब कर रहे थे तभी मेरे बगल में भूमिका खड़ी थी, उसके तो पैर कांप रहे थे, वो मेरे को और पकड़ खींच रही थी नीचे। तो बहुत ज़्यादा एकदम प्रताड़ित हो गए थे हम लोग, तो कुछ कर नहीं सकते थे ना वो उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग उनसे बहस करते तो वो लोग फिर ऑब्जेक्शन कुछ ना कुछ कर देते। एंड बहुत सारे बवाल ऐसे हुए हैं कि टीचर स्टूडेंट पे ही उल्टा हावी हो जाते हैं। इवन काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए थे कि स्टूडेंट की कोई गलती भी नहीं है लेकिन फिर भी उसको एक गंदा सा ब्लेम उस पर टीचर्स ने लगा दिया था। आई डोंट नो क्यों ऐसा था बट लगा देते थे। एंड 11th 12th के बच्चों को, 9th 10th 11th 12th के बच्चों पे तो सीरियसली ये होता था कि वो बहुत गंदा सा एलिगेशन उन पे लगा देते थे। लाइक जब भी फ़ोन भी अगर किसी का पकड़ा जाता था ना तो वो लोग बाकायदा चैट्स पढ़ते थे हर किसी के कि किसके साथ तुम्हारी क्या बात हो रही है। सो आई गेस ये तो गलत है, किसी का भी साथ अगर हो रहा हो तो ये तो टोटली गलत है।
बट ये लोग वो करते थे वो लोग ये चीज़, तो इस वजह से कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं था, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम पे ही कोई गंदा सा एलिगेशन वो लोग लगा देंगे, ये सोच के हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो फिर उसके बाद लाइक अब कंडीशन नहीं थी चलने की भी, बट फिर भी पूरा दिन स्कूल में बिता लिया, कहीं गए आए नहीं, बस बैठे रहे कंफर्टेबल हो जैसे हम लोग हो पा रहे थे, बैठे रहे। देन उसके बाद हाँ, उसके बाद मैं जब घर पहुंची तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा आज ऐसे ऐसे करवाया। मेरी क्या कंडीशन है कि मैं जब तक मेरे को ऐसा नहीं होता ना कि हाँ एकदम मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीज़, तब तक मैं ट्राई करती हूँ कि मैं किसी को ना बताऊँ। मेरे जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है ना चीज़ कि हाँ अब मेरे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब मैं ये चीज़ मम्मी को या दीदी को या किसी को भी बताती हूँ, तब मैं जाके। तो वही सीन उस टाइम पे था, मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा आज इतना इतना करवाया गया था टी शर्ट को लेके, और मेरे अब बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरे पैर में बहुत गंदा दर्द कर रहा है। एंड मम्मा इस बात पे हाइपर हो गई, क्योंकि मम्मी को पता था ये चीज़ कि मैं, अगर मेरे को बहुत सीवियर नहीं होगा तो मैं ये चीज़ बोलूँगी नहीं। मैं अगर नॉर्मल होता तो मैं संभाल लेती, लेकिन बहुत सीवियर हुआ था तो बताना तो था। तो मम्मी एकदम हाइपर होके पहले क्लास टीचर को, फिजिक्स वाले टीचर को फ़ोन लगाया, उनसे बहस हो रही। उनसे तो जो बहस हुई है उस टाइम पे, वो लाइक कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी बात उनकी हुई हो। फिर मेरी पीएड की टीचर से तो शी वॉज़ वेरी लीनिएंट एट दैट टाइम। उन्होंने बोला कि मैम मैं हायर अथॉरिटीज़ से बात करूँगी, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है। उन्होंने मेरे को बोला कि यूनिफ़ॉर्म चेक करिए, जिस हिसाब की यूनिफ़ॉर्म थी उस हिसाब से ठीक है, नहीं तो फिर मेरे को पनिशमेंट देने के ऑर्डर्स थे, तो मैंने दी पनिशमेंट, अदरवाइज़ फिर देखते हैं। तो फिर मम्मी ने मेरे डिसीजन लिया कि मैं सेकंड डे स्कूल जाऊँगी। तो सेकंड डे स्कूल गए तो हम लोग को क्या पता चला कि जो मेरे टीचर थे फिज़िक्स के, उन्होंने मेरी और मेरी मम्मी की जो रिकॉर्डिंग थी वो टीचर्स को ऑलरेडी भेज दी है। प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल को ऑलरेडी भेज दी है, एंड वो लोगों ने सुन ली है वो रिकॉर्डिंग। सो फर्स्ट थिंग वाज़ कि ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था फॉर माई मदर कि उन्होंने ऐसा कॉल पे क्यों भेजा। ख़ैर मेरी मम्मी ने उसमें कुछ गलत ऐसा बोला नहीं था, ना अब्यूज़ किया था, ना कुछ किया था। उनसे भी रिस्पेक्टफुली बात की थी। हाँ, मम्मी की टोन थोड़ी हाइपर थी। मेरी मम्मी नॉर्मली भी तेज़ बोलती हैं, तो बोलती हैं। उस टाइम पे भी उन्होंने तेज़ बोला, कुछ गलत नहीं किया था क्योंकि गलती सामने वाले की थी। दूसरे दिन गई, मम्मी ने पूछा कि मैम यूनिफ़ॉर्म में कुछ डिफ़रेंस है? नहीं, कोई डिफ़रेंस नहीं है। उन्होंने इसी लहज़े में बोला। मम्मी मतलब मेरी मम्मी से भी उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से ही बात की थी एट दैट टाइम भी। तो नहीं, कोई डिफ़रेंस नहीं आया है। तो मैम टी-शर्ट का अभी तक नहीं था। हमने बताया था, आप लोग के बच्चे नहीं पहनते हैं। उनका सिंपल सा स्टेटमेंट था कि 12th में आके बच्चे बदतमीज़ हो जाते हैं, वो लोग यूनिफ़ॉर्म पहनना नहीं चाहते हैं, वो लोग क्लास बंक मार के जाते हैं, ये वो फलान-ढिकान। मेरी मम्मी का सिंपल सा स्टेटमेंट था, भैया देख लो, आपका जो रजिस्टर है, मतलब एक जो भी अगर कोई बच्चा कुछ गलत करता था उसको एक बाकायदा एक डिसिप्लिन रजिस्टर था, उसमें मेंटेन करके रखते थे वो लोग। तो आपका जो रजिस्टर है उसको खुलवा के देख लीजिए, उसमें अगर कभी इसका नाम आया हो तो मैं अभी चली जाऊँगी, मेरी गलती मान लूँगी मैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ नहीं था, कभी मेरा नाम आया भी नहीं था, ना यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड, ना किसी और चीज़ से रिलेटेड। मेरा कभी उसमें नाम नहीं आया था, 2 साल मैं उस स्कूल में रही थी। एंड फिर मम्मी ने उनकी भी बात छेड़ी कि जो फिज़िक्स के टीचर हैं वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, टारगेट करते हैं पूरी क्लास के सामने। एंड उस टाइम पे लाइक उन्होंने उनको बुलाया, टीचर को, एंड दोनों में वहाँ पे भी बहस हुई। लाइक वो भी अग्रेसिव, मम्मी भी हाइपर थी उस टाइम पे। दोनों में वहाँ पे भी खूब बहस हुई, एंड ही वाज़ लाइक कि इस औरत को तमीज़ नहीं है कि ये प्रिंसिपल ऑफिस में बैठ के इतनी तेज़ बात कर रही है। फर्स्ट थिंग, मेरी मम्मी पे कर रही है वहाँ पे, है ना? मेरी मम्मी पहली बात तो वहाँ पे पे कर रही है, एंड मेरी मम्मी आपसे भी बड़ी है। टीचर से भी ऑब्वियस सी बात है, मेरे फिज़िक्स के टीचर से मेरी मम्मी बहुत बड़ी थी। मेरी मम्मी आपसे बड़ी है, तो रिस्पेक्ट कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो चीज़ है। एंड मेरी मम्मी तब आई है जब उनके बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, तो इस टाइम पे मेरी मम्मी बिल्कुल गलत नहीं थी। भले उनकी टोन थोड़ी हाइपर थी एट दैट मोमेंट, वो ऐसी बात थी कि उस चीज़ पे हाइपर हुआ जाए। कोई भी पेरेंट होता वहाँ पे उस टाइम पे हाइपर होता, एंड उस टाइम पे हाइपर होता। इवन वहाँ टीचर के ही बच्चे क्यों ना होते, उस टाइम पे वो लोग हाइपर होते, टीचर्स भी हाइपर होते। बट वो लोग उस बात को एग्री करने को तैयार नहीं थे कि हमने कुछ गलत किया है। दे वर लाइक कि हम लोगों ने नॉर्मल कुछ क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा नेक्स्ट एजुकेशन का कुछ होता है, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज करवाई हैं। एंड मेरी मम्मी ने बोला ये चीज़ कि मेरी बच्ची स्पोर्ट्स में रह चुकी है, प्लेयर रह चुकी है, स्पोर्ट्स गर्ल रह चुकी है, सो उसको इन सब से इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो दिक्कत है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि देखो अगर बहुत सीवियर एक्सरसाइज करवाई जाती है ना, तो उस टाइम पे मसल को वार्म अप करने के उनसे पहले एक्सरसाइज करवाने से पहले, जो भी मैंने एक्सरसाइज आप लोग को बताई, प्लैंक वगैरह जो भी उन्होंने करवाया था, उससे पहले अगर वार्म अप एक्सरसाइज करवाई जाए, मसल वार्म अप, देन एंड में मसल को कूल डाउन करने की एक्सरसाइज करवाई जाए, तो पेन उतना ज़्यादा नहीं होता है बॉडी में। लेकिन अगर हो रहा है तो मतलब वो एक्सरसाइज गलत तरीके से करवाई गई है। इवन ये चीज़ अगर आप एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट भी मैं अगर कहूँ तो ये चीज़ है कि हाँ, अगर मसल्स को प्रॉपरली वार्म अप और कूल डाउन करवाया जाए तो पेन नहीं करती है। या वार्म अप ना भी करवाओ, लेकिन कूल डाउन करवाना मसल्स को ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई सीवियर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं एज अ स्पोर्ट्स गर्ल, एज अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, मैं ये चीज़ कह रही हूँ, कोई सीवियर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, मसल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खिंच जाती हैं, तो उनको रिलैक्स करवाना ज़रूरी होता है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू वेरी पेनफुल टू एवरीवन। अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो भी इस चीज़ को ध्यान रखे। देन उस दिन के बाद से मैं काफ़ी हद तक डिप्रेशन में चली गई थी। लाइक मैंने सिर्फ दवाइयाँ नहीं खाई हैं, लाइक डिप्रेशन के जो भी सिम्टम्स होते हैं, एक्सट्रीमली पेन ऑफ बॉडी, खैर वो तो उसकी वजह से भी हो रहा था, बट मेरे को रैंडमली भी हो रहा था बॉडी में पेन, कभी सर में हो रहा है, कभी हाथ में हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है। बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो रहा है बॉडी में, लाइक मेरे को थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। दिमाग में उल से ख्याल आना, उल से ख्याल आना, मतलब समझ रहे हो आप लोग, खल्लास वाला वो थॉट्स भी आ रहे थे। काफ़ी हद तक मेरे को अंधेरा पसंद आने लगा था उस टाइम पे। मेरे को अंधेरे में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। किसी चीज़ में मन ना लगना, ना पढ़ रही हूँ ना उसमें, ना फ़ोन चला रही हूँ ना उसमें, रील्स देखने में मन नहीं लग रहा था मेरा बिल्कुल उस टाइम पे। बहुत कुछ था, बट जैसे तैसे उस टाइम पे मैंने अपने आप को रिकवर किया। देन मैं स्कूल गई आफ्टर आई गेस हाफ ऑफ मंथ, लाइक दिसंबर भर मैं स्कूल नहीं गई थी। आफ्टर हाफ ऑफ मंथ मैं स्कूल गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैसेज आया था कंप्यूटर का प्रैक्टिकल का। सेकेंड डे से मैंने फिर स्कूल जाना छोड़ दिया। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल देने गई थी उसमें। फिर मैं सीधा गई जनवरी में, जब से विंटर वैकेशन के बाद से। देन उसके बाद भी लाइक मैं एक बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। मेरे को डर लगता था उस टाइम पे बेसिकली स्कूल जाने से, कि मैं स्कूल जाऊंगी तो कुछ वो लोग फिर करेंगे, तो मेरे को डर लगता था स्कूल जाने से। एंड स्पेसिफिकली जब ऐसा टीचर, आपका क्लास टीचर हो जिसने फर्स्ट डे से आपको टारगेट करना शुरू किया हो, तो एट दैट मोमेंट से, तो उस वजह से मेरे को और डर था इस चीज़ से रिलेटेड। मुझे ये भी डर था कि हाँ, ऐसा ना हो कि मेरे मम्मी के एब्सेंस में ऐसा ना हो कि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाए, देन मुझ पे भी वो कुछ गंदा एलिगेशन लगा दें। मेरे को इन सब चीज़ से रिलेटेड मेरे को बहुत ज़्यादा डर था। फिर जैसे तैसे मैं संभली, कैसे तो भी करके, आई डोंट नो क्या था कैसे था, मैं जैसे तो भी संभली, खुद को थोड़ा मजबूत बनाया उस टाइम पे। देन उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए। मैं जब गई थी फर्स्ट डे पे भी, तब उन्होंने मेरे को शायद पहले देखा था, बट उन्होंने मेरे को इग्नोर कर दिया। देन जब वो अटेंडेंस ले रहे थे, ही वाज लाइक कि कृतिका का नाम लिया गया, कृतिका ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सर मैंने बोला है प्रेजेंट। तो ये चीज़ हो गई। देन ओके, देन प्रैक्टिकल्स में मैं गई। प्रैक्टिकल्स में तक सब नॉर्मल था, लेकिन जब मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल हुआ था तब उन्होंने एक चीज़ की थी, लाइक जो हमारी प्रैक्टिकल कॉपी होती है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स लिखते हैं, तो जो रीडिंग की टेबल होती है ना, उसमें मैंने लाइंस नहीं ड्रॉ की थी, मैंने डायरेक्ट रीडिंग लिख दी थी, क्योंकि मेरा स्केल बिजी था एंड मेरा नंबर आ गया था तब तक। तो मैं वाइवा देने गई एंड वहाँ पे वो आए, स्पेसिफिकली बैठे टीचर के बगल में, एग्जामिनर के बगल में, एंड ही वॉज लाइक चेक कर रहे थे कॉपी। उन्होंने ऐसा पेज पलटा, रीडिंग की टेबल नहीं बनी हुई थी। ही वॉज लाइक टेबल नहीं बनाई गई तुमसे, बोला था मैंने तब भी एग्जामिनर के सामने। खैर उस टाइम पे मेरा लक था कि मेरे से जो पहला रोल नंबर था वो लड़का थोड़ा था उस टाइप का, उनसे उनकी मतभेद कुछ ज़्यादा थी, तो इस वजह से उसको पनिशमेंट देना, उसके साथ बदला निकालवाने में वो ज़्यादा बिजी थे, तो मैं बच गई थी उस टाइम पे। खैर यही थी स्टोरी मेरी 11th और 12th की। डिप्रेशन काइंड ऑफ हुआ था, कह सकते हो उसको डिप्रेशन या नहीं कह सकते, बट जो भी था बहुत डरावना था। मैं अभी भी वो टाइम याद करती हूँ तो मेरे को बहुत बेकार लगता है सीरियसली, कि मैं कैसे रही थी उस टाइम में। और खुद नहीं बिलीव होता कि मैं कैसे ओवरकम कर गई उस चीज़ से। बट हाँ, मैंने ये चीज़ फेस की है। एंड आपकी अगर लाइफ में ऐसा कोई टीचर रहा होगा तो बताना मेरे को स्टोरी। ट्राई करूँगी कि मैं आपकी स्टोरीज पे शेयर कर पाऊँ अपने चैनल के थ्रू। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बंद है जा।